जब रिया अपने कमरे में तन्हा बैठी किसी अनजानी कश्मकश में उलझी हुई थी, अचानक कबीर की कॉल आती है। वो बला ताखीर कहता है, चलो वक्त आ गया है। रिया लम्हे भर में फैसला कर लेती है, बस्तर लपेटती है। एक हाथ में वो कागज थामती है जिस पर उसकी तकदीर लिखी जानी है, और दूसरे हाथ से दरवाजा बंद करके कबीर की तरफ बढ़ जाती है। घप अंधेरे में कबीर उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है, जहां इंतजार कर रहा है एक खामोश गवाह जो निकाह पढ़ाता है और दो दिलों को एक रिश्ते में बांध देता है। लेकिन मोहब्बत की ये कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। सुकून के इन लम्हों पर खतरे के बादल छा जाते हैं। रिया बार बार एक ही खौफ में मुब्तला है, कहीं सिकंदर भाई हमें देख ना लें। और फिर वही होता है जिसका खदशा था। सिकंदर का गुस्सा उसकी आंखों में दहकता हुआ लावा बनकर फटता है जब वो कबीर का गरीबान पकड़कर धाड़ता है। तुमने मेरी बहन को भगाकर मेरे गुरूर को तोड़ा है। लेकिन कबीर मजबूत लहजे में कहता है, ये अब मेरी बीवी है, तुम चाहो भी तो हमें जदा नहीं कर सकते। सिकंदर की अना जख्मी है, लेकिन वो फैसला करता है कि अगर रिश्ता हो चुका है तो उसे इज्जत का लबादा पहनाया जाए। वो कबीर की माँ के पास जाता है, जो आखिरकार हामी भर लेती है। शादी की तारीख तय होती है और वो दिन आ जाता है जिसका रिया और कबीर ने बरसों से ख्वाब देखा था। कबीर सजे हुए उस स्टेज पर दुल्हा बनकर बैठा है। रिया सफेद जोड़े में रोशनियों की बारिश में उसके सामने आती है और इस लम्हे वक्त थम सा जाता है। लेकिन ये खुशी की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब कबीर रुखसती के लम्हे उस स्टेज से नीचे आता है, उसकी नज़र एक अजनबी पर पड़ती है। नहीं, ये अजनबी नहीं, ये वही चेहरा है जिसने उस पर हमला करवाया था। कबीर एक लम्हे में पलटता है, आग बनकर उस शख्स पर टूट पड़ता है। सब हैरान, सब परेशान। और फिर सच्चाई एक बम की तरह फटती है। इस्मा चीख कर कहती है, यह वाजिद है, यही वो शख्स है जिसने रिया को अगवा किया, और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। कमरे की फजा थरथरा उठती है। सिकंदर का जब्त जवाब दे जाता है। वो इस्मा को थप्पड़ मारता है, वाजिद पर टूट पड़ता है और फौरन पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और वाजिद व इस्मा को गिरफ्तार करके ले जाती है, जबकि कबीर और रिया आखिरकार सच्चाई, हिम्मत और मोहब्बत की जीत के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो दुखों से निकालकर सच्चाई की रोशनी में ले आई है। लेकिन नाजरीन, क्या आपने महसूस किया वो लम्हा जब राया ने अपना सब कुछ छोड़कर एक फैसला किया? क्या सिकंदर वाकई जालिम था या सिर्फ इज्जत का बोझ उठाए एक भाई? और सबसे अहम, इस्मा की मोहब्बत जुर्म थी या बगावत? कमेंट इसमें हमें जरूर बताएं। अगर आप रिया की जगह होते, क्या यही फैसला करते? क्या सिकंदर ने सही किया या ज्यादती? और क्या हर निकाह को समाज की मंजूरी की जरूरत होती है? हमें अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त का इंतजार करें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।